जेंटलमैन, इनिशियल इंटरव्यू में एस्से लिखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के पास नॉलेज नहीं होता। तो ये 20 टॉपिक्स अपने पास आप नोट करें। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये 20 टॉपिक्स आपको सॉल्व कैसे मिलेंगे। ये 20 टॉपिक्स आपको लाजमी रिपीट होंगे, क्योंकि इससे पहले हर कोर्स में ये टॉपिक्स रिपीट हो चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कि रिपीट हुआ इससे पहले भी, आपको भी रिपीट हो सकता है, वो है करप्शन। इसके टाइप्स आपको पता होना चाहिए, काजेस पता होना चाहिए, इम्पैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, सोल्यूशंस आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो टॉपिक है वो है एनर्जी क्राइसिस। इसके भी आपको पता होना चाहिए कि रीज़न क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसके सॉल्यूशंस क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो टॉपिक है वो है वाटर क्राइसिस, यानी पानी की कमी की वजूहात क्या है, इसके रीज़न क्या है यह बताएंगे, इम्पैक्ट्स इसके क्या पड़ते हैं यह बताएंगे, इसके सॉल्यूशंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 4 पे इकोनॉमी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस, जो इकोनॉमी आजकल हमारे मुल्क की, इसके वजूहात क्या है, यानी कौन इसका जिम्मेदार है। इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड ए से लेकर जेड तक आपको पता होना चाहिए। किसी किस्म का भी आपको टॉपिक इससे रिलेटेड आ सकता है। नंबर 5 पे जो टॉपिक आपको रिपीट हो सकता है वो है रीजन ऑफ इनटॉलरेंस इन यूथ, यानी यूथ में, नौजवानों में इनटॉलरेंस की वजह क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, ये टॉपिक तो लाजमी है, हर किसी को ये टॉपिक आ रहा है। डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, अगर आप डेमोक्रेसी को चूज करेंगे तो क्यों डेमोक्रेसी, अगर डिक्टेटरशिप तो क्यों डिक्टेटरशिप, ये आपको फिर पता होना चाहिए। लॉजिकल पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए कि जिसका भी आप हक में, तो उसके हक में आप क्यों है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है जी लव मैरिज या अरेंज मैरिज। अब अगर आप लव मैरिज का साथ दे रहे हैं तो क्यों लव मैरिज, अगर अरेंज मैरिज तो क्यों अरेंज मैरिज। बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि लव मैरिज भी ठीक है, अरेंज मैरिज भी ठीक है। एक आपने बताना है कि आपके ख्याल में कौन सा ठीक है और वो क्यों आपके ख्याल में ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। पता होना चाहिए आपको, अगर हार्ड वर्क तो क्यों हार्ड वर्क, अगर स्मार्ट वर्क तो क्यों स्मार्ट वर्क। इसके बाद सोशल मीडिया, जिसके एडवांटेज आपको पता होना चाहिए, जिसके डिसएडवांटेज आपको पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के भी आपको एडवांटेज का पता होना चाहिए, डिसएडवांटेज का पता होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, इसमें क्या मसले चल रहे हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। आजकल पाकिस्तान की सिचुएशन, बहुत सारे बच्चे नेगेटिव लिखेंगे तो पॉजिटिव आपने लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है जी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, वजूहात क्या है, कौन जिम्मेदार है, किसी को आपने ब्लेम नहीं करना कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसका, बच्चे नेगेटिव लिखते हैं। फिर इन्फ्लेशन, महंगाई, कौन जिम्मेदार है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसके सोल्यूशंस कैसे हो सकते हैं, महंगाई को कैसे हम कम कर सकते हैं। पॉवर्टी यानी गुर्बत, क्यों है गुर्बत, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, पता आपको होना चाहिए। फिर आपके पास रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का क्या रोल है। अब देखिए, मीडिया का रोल है, बच्चे कहेंगे मीडिया का नेगेटिव रोल है, तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है, एक चीज़ आपको मिल रहा है उसमें आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं या नेगेटिविटी। तो नेगेटिव चीज़ें ना बताएं, पॉजिटिव आप बताएं। टेररिज्म, इससे रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी का रोल इसमें क्या है, आर्मी ने कैसे ऑपरेशन ज़रब और रद्दुल फसाद, ये तमाम आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग का, इससे रिलेटेड भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो 20 टॉपिक्स आपके हो गए। अभी मेन चीज़ है कि इससे आप लोग लिखेंगे कैसे, कौन सी गलती आपने नहीं करनी, इससे में चेक क्या हो रहा है, साइक क्या देखेगा, आपकी सोच कैसे देखेगा, पॉजिटिव इससे कैसे हो सकता है, नेगेटिविटी से आपने कैसे बचना है। अगर टॉपिक पॉजिटिव आए उसको आपने नेगेटिव नहीं करना, अगर नेगेटिव आए उसको आप पॉजिटिव कैसे करेंगे, तो हम कंप्लीट आपको करवाएंगे। ए से लेकर जेड तक आपको बताया जाएगा कि इससे आपने कैसे लिखना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी। और हमारे बच्चों का डेली का इससे उनका डेली चेक होता है, जिसकी वजह से जब वो आगे जाते हैं तो उनको पहले से ही पता चल जाता है कि हम इससे में क्या गलतियां कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप गलतियां करेंगे तो आपके पास गुंजाइश है, लेकिन आगे आपके पास फिर दूसरा मौका नहीं होगा। लिहाजा अच्छी तैयारी, आप जहाँ से भी तैयारी करना चाह रहे हैं, डेली का इससे अपने इंस्ट्रक्टर को आपने डेली चेक करवाना है। हम आपको वही टॉपिक्स देंगे इससे के जो टॉपिक्स हर कोर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये तो 20 टॉपिक्स थे, मजीद भी आपको करवाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग की भी हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, डेली आप लोग इंग्लिश में बात करेंगे। अभी ये सॉल्व टॉपिक्स आपको कैसे मिलेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपने यूट्यूब पे सर्च करना है ISSB स्मार्ट स्टडी। अब जैसे ही आपने ISSB स्मार्ट स्टडी सर्च किया, ये आपके सामने चैनल आ गया। अब इसमें आप देखें, नीचे आप जाएंगे, ये तमाम आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे इनिशियल इंटरव्यू से रिलेटेड। ये लास्ट कोर्स से एक्सपीरियंसेस, जितने भी हमारे बच्चे पास हो गए थे, हर एक सेंटर के एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। लास्ट कोर्स में कौन से इससे रिपीट हो चुके हैं, ये भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, लास्ट में आपको ये देखिए एक्सपीरियंसेस भी आपको मिल रहे हैं, और इससे के जितने भी टॉपिक्स हैं, सॉल्व टॉपिक्स आपको मिलेंगे। देखिए ये लास्ट कोर्स में टॉपिक्स रिपीट हो चुके हैं। अब नीचे आप जाएंगे, ये ओवर पॉपुलेशन, होम स्कूलिंग, टूरिज़्म, IMF वाला, ये जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस कर दिए, सोशल मीडिया, को एजुकेशन, ये तमाम टॉपिक्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, कंप्लीट आपकी तैयारी होगी ए से लेकर जेड तक। मजीद आपको जिस किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।